बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ सहरी स्पेशल रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अब यहाँ पे प्री हीटेड है हमारा पैन, जिसमें हम डालेंगे तेल। तो तेल 3 से 4 खाने के चम्मच हम डालेंगे। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 खाने के चम्मच तेल डाल दिए हैं। इसको स्लाइटली गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज, जो कि एक मीडियम साइज़ की है। ये डाल के इसको हल्का सा सौटे करेंगे हम। इस प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। और ये देखें कलर में स्लाइटली थोड़ी थोड़ी सी पिंक होने लगी है। तो इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर एक अदद हरी मिर्च, जो कि मोटी वाली है, जो कि स्पाइसी नहीं होती। ये मैंने डाल दी है। इसको भी मिक्स कर लेंगे डाल के हम। तो हरी मिर्च को भी मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है प्याज के साथ। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक अदद बेल पेपर रेड वाली, जिसको मैंने रफली काट लिया था। और इसको डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। अब ये बेल पेपर भी स्लाइटली सॉफ्ट होने लगी हैं। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे एक लार्ज साइज़ का टोमेटो, जिसको मैंने ब्लेंडर में सिंपली पीस लिया था और मैंने ये पेस्ट बना के डाल दी है। बगैर पानी डाले मैंने इसको पीसा था। तो ये टोमेटो प्यूरी डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं ऐड करूँगी। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च तकरीबन 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं। और इसके अलावा इसमें हम पेपरिका पाउडर डालेंगे। पेपरिका पाउडर ना हो तो आप रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी तकरीबन 1/4 चम्मच ही मैंने डाला है। और साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है मैंने, ये भी 1/4 चम्मच ही डाली है। इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। और ये जो मैंने मसाले डाले हैं, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाले हैं, बस थोड़ी ही क्वांटिटी में डाले हैं। और ये एक मोरोगन रेसिपी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। इसको मैं कवर कर देती हूँ। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे मसाले को। और ये देखें स्लाइटली तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट का लुक नहीं देना, बस ऐसे ही इसको रहने देंगे। और इसमें हल्का हल्का सा इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे, ताकि इसमें हम अंडे डाल सकें। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 5 अंडों का इस्तेमाल करी हूँ। अब यहाँ पर जो हमने जगह बनाई है, इसमें एक एक करके अंडे को डाल देंगे इंडिविजुअली, इस तरीके से। तो ये मैंने पूरे 5 अदद अंडे डाल दिए हैं साबुत इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज का हरा वाला पार्ट, और इसको हम कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसमें आपने जितनी जल्दी को पकाना हो उस हिसाब से भी आप इसको कुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको कुक करूँगी। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं इसे। और ये देखें इसकी है ये पोजीशन। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी सी मैंने इस तरह से स्प्रिंकल कर दी है अंडों के ऊपर। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीटा चीज़ हो गया, कॉटेज चीज़ हो गया, लेकिन इसमें चीज़ डाला जाता है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने चीज़ डाल दिया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। और आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, खुबूस के साथ, या फिर टोटिया ब्रेड के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो इसको मैंने कर लिया है डिश आउट, और ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। आप इसको बनाइए सहरी में और एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।